नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता की अधिकारिता। अगर हम IPC के ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो IPC के अंतर्गत क्रिमिनल कोड्स अर्थात दंड न्यायालयों के द्वारा दो प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहला है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। IPC की सेक्शन 2 इस राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रावधान करती है। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता। IPC की सेक्शन 3 और 4 राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता के बारे में प्रावधान करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। तो क्रिमिनल कोड्स के द्वारा इस अधिकारिता का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई अपराध किया जाता है। इस संबंध में IPC की सेक्शन 2 में कहा गया है कि हर वह व्यक्ति जो IPC के किसी प्रोविज़न का किसी कार्य या लोप द्वारा उल्लंघन करता है, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा, IPC के अधीन दंडनीय होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर, इंडियन टेरिटरी के अंदर IPC के किसी भी प्रोविज़न के उल्लंघन में या तो कोई कार्य करता है या जो कार्य उसे करना चाहिए नहीं करता है, तो उस पर IPC लागू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 26 नवंबर 2008 का मुंबई अटैक, जिसके पीछे पाकिस्तानी सिटीजन अजमल कसाब और अमेरिकन सिटीजन डेविड हेडली का हाथ था। हालांकि ये दोनों ही इंडियन सिटीजन नहीं थे, उसके बावजूद चूँकि ऑफेंस इंडियन टेरिटरी में किया गया था, इसीलिए एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये दोनों ही लायबल होंगे और इन्हें इंडियन क्रिमिनल कोड्स के द्वारा पनिश किया जा सकेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम कवरेज ऑफ इंडियन पिनल कोड अर्थात बात करेंगे हम उन व्यक्तियों की जिन्हें IPC के कवरेज से एग्जेम्पशन दिया गया है। हालांकि सेक्शन 2 के अनुसार हर वह व्यक्ति जिसके कार्य या लोप इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है, इस संहिता के अधीन पनिशेबल होगा और उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा कुछ व्यक्तियों को इस क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन दिया गया है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग संस्थित नहीं की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी और ना ही इस दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेशिका निकाली जाएगी। अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों की जिन्हें इंटरनेशनल लॉ के द्वारा IPC के कवरेज से एग्जेम्पशन दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन्स और चीफ ऑफ द नेशंस अर्थात संप्रभु अथवा राष्ट्र प्रमुखों की। किसी भी राष्ट्र का संप्रभु अथवा उसका प्रमुख किसी अन्य राष्ट्र के न्यायालयों की अधिकारिता से परे होता है और यदि वह अज्ञातवासी भी बनकर रहता है तब भी किसी राष्ट्र की पिनल कोड उस पर अपना ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई नहीं कर सकती। इसी तरह से एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेटिक एजेंट्स, जिन्हें कि हम राजदूत अथवा राजनयिक अभिकर्ता कहते हैं, किसी भी राष्ट्र के राजदूत, उनके परिवार के सदस्य तथा राजनयिक अभिकर्ता उस राष्ट्र की पिनल कोड तथा न्यायालयों की अधिकारिता से परे होते हैं जहां उन्हें प्रत्यायित अर्थात एक्रेडिटेड किया जाता है। इसी तरह एलियन एनिमीज़ अर्थात विदेशी शत्रु, उनके बारे में प्रावधान है कि युद्ध से संबंधित कार्यों के लिए विदेशी शत्रुओं का विचारण क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह कोई चोरी का अपराध करते हैं,
ऐसा कोई अपराध करते हैं जो कि युद्ध से संबंधित नहीं है, तो उनका विचारण सामान्य दांडिक न्यायालयों में हो सकता है। इसी तरह से फॉरेन आर्मीज़ की बात करें, अर्थात विदेशी सेना की, तो किसी राष्ट्र की सेना यदि किसी अन्य राष्ट्र की अनुमति से उसकी लैंड पर जाती है, तो वह उस राष्ट्र की जिसकी लैंड पर वह सेना गई है न्यायालयों की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। और अंत में हम बात करेंगे वॉरशिप्स अर्थात युद्धपोत की। किसी राष्ट्र के युद्ध सैनिक किसी विदेशी जल सीमा में जाने पर उस राष्ट्र के न्यायालयों की जुरिस्डिक्शन से परे रहते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे शिप्स, उनके नाविकों तथा उनकी अंतर वस्तुओं को कुछ इम्यूनिटीज़ प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे आईपीसी के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, अर्थात राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता की। राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता वह है जिसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भूमि अथवा महासमुद्र पर अर्थात लैंड और हाई सीज पर किए गए अपराधों का विचारण इंडियन कोर्ट्स अर्थात भारतीय न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में आईपीसी की सेक्शन 3 में कहा गया है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे हम इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इस प्रकार यह धारा किसी व्यक्ति के उन अपराधों के विचारण की उपधारणा करती है जो कि उनके द्वारा भारत क्षेत्र के बाहर किए गए हैं, किंतु वह व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए भारत की किसी विधि के अंतर्गत उसी प्रकार लायबल है मानो उसने वह कार्य भारत के भीतर ही किया था। ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक भी हो सकता है अथवा कोई विदेशी भी। भारतीय न्यायालय में उनके विचारण की जरूरी शर्त सिर्फ यही है कि वह व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए उस अपराध को करते समय भारतीय न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी हो। उदाहरण के लिए प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 34 के अनुसार किसी विदेशी राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई प्रत्यर्पण अपराध भारत में किया गया समझा जाएगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए भारत में प्रोसिक्यूट किए जाने के लिए लायबल होगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 4 की, जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की ही बात करती है। आईपीसी की सेक्शन 4 के प्रोविजंस के बारे में कहा गया है कि इस कोड के प्रोविजंस भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर, भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर तथा भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी कंप्यूटर सोर्स को निशाना बनाते हुए कारित किए गए अपराधों पर लागू हैं। अर्थात यदि अपराध भारत की सीमा से बाहर किया गया है किंतु अपराधी भारतीय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, तो या तो उसे प्रत्यर्पण विधि मतलब लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन के अंतर्गत ट्रायल के लिए उस राष्ट्र को हैंडओवर कर दिया जाता है जहां उसने अपराध किया है, अथवा राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत उसका विचारण भारत में भी किया जा सकता है। आज हमने आईपीसी के इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तथा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की तथा सेक्शन 2 एवं 3-4 के बीच के डिफरेंस को समझा। बाकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।